हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस 19 के अभी एग्जाम हुए ही हैं और इसके बाद में अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ओएमआर को लेके, रिजल्ट्स को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके रिगार्डिंग वीडियोस मैंने यहाँ पे पब्लिश किए हैं, क्वेश्चंस आंसर फिर भी आ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे एक और वीडियो यहाँ पे पब्लिश करना चाहिए रिगार्डिंग, अभी भी ऐसा लग रहा है कि ओएमआर से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जैसा कि आपने मेरे टाइटल में अभी देखा ही होगा, थंबनेल में देखा ही होगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक याचिका गई है। याचिका का एक्चुअली में रीजन क्या है, क्यों यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह याचिका लगाई है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, ग्राउंड्स क्या है, और क्या वाकई में ये ग्राउंड इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस चीज को अलाउ करेगी। और अगर अलाउ करती है तो यहाँ पर एक जो अधिवक्ता है, जो नया अधिवक्ता है, उसको इसका कितना नुकसान होने वाला है। क्योंकि अभी तक जो अगर आपको आइडिया होगा, अगर आपने देखा सुना है, तो जितने भी स्टेट बार है वह अपनी एक अलग अलग फीस लिया करते थे। अभी इस वक्त 2024 में यह जो चीज़ है, अभी लास्ट में ये हुआ था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो पर्टिकुलर हमारे सेक्शन 24 है एडवोकेट एक्ट का, उसमें बताया गया है कि एक निर्धारित फीस होती है, आप उससे अधिक नहीं ले सकते हैं। इसलिए निर्धारित फीस 750 रुपया है, इससे ऊपर आप नहीं ले सकते हैं। तो अभी जिनका रजिस्ट्रेशन इस जजमेंट के बाद में होता है उनके लिए निर्धारित फीस है, लेकिन इससे पहले जब फीस लिया करते थे, राजस्थान की अलग हुआ करती है, उत्तराखंड की अलग होती है, बिहार की, गुजरात की, जितने भी स्टेट है, हर एक स्टेट अपनी एक जो है ना पर्टिकुलर फीस लेते हैं। और जो फीस होती है वह 15,000, 17,000, 20,000 के आसपास की रहती है। अब जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दे दिए, डायरेक्शन दे दिए कि आपको जो है एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत जो जितनी फीस है उसके ऊपर जाना ही नहीं है, क्योंकि कानून में अगर इतनी फीस लिखी है तो आप इसके ऊपर कैसे जा सकते हैं, राइट। अब इसके बाद में यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लगा कि भाई अगर ऐसा होता है 750 रुपये अगर पर एडवोकेट के हिसाब से उनको रजिस्ट्रेशन फी मिलने वाली है, तो यहाँ पर उनका फंड का क्या होगा, राइट। और अदर जो ग्राउंड्स है, उनकी चीज़ें हैं जो मैं आपके आगे इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए लेटेस्ट अपडेट तो रहती ही है, थोड़ा बहुत हम जानते भी हैं कि अच्छा बीसीआई ने ये अर्जी दी है, सुप्रीम कोर्ट में दी है, अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा, क्या यह जो चीज़ है केंद्र सरकार के पास जाएगी। क्योंकि देखिए कानून में अधिनियम जो अमेंडमेंट करना, राइट, यह मात्र एक जो बोलते हैं ना कि स्वतंत्र न्यायपालिका का काम नहीं है। यहाँ पे प्रशासनिक जो हमारी कार्यपालिका है उसका हस्तक्षेप भी होगा, और अगर उसका हस्तक्षेप होता है, इंटरफेरेंस होती है उसकी, तो यहाँ पर एक एडवोकेट है उसके लिए कितना नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीजें रहेगी। बात कर लेते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर नए एडवोकेट्स। भाई अगर आपके पास डिग्री है तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए, क्योंकि अभी जो ये है चीज़ें अभी सुप्रीम कोर्ट में गई है, अभी लागू कुछ हुआ नहीं है। अभी हाल फिलहाल आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ये है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपके जो है ना 750 रुपये की एक पर्टिकुलर फीस के साथ अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो इस बार जिस किसी का भी ये है यहाँ पर डिग्री आपको मिल गई है, तो एज सुन एज पॉसिबल आप अपना स्टेट बार में जाके एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सबसे बेस्ट है, किसी भी स्टेट बार का कोई भी अलग से फीस नहीं है। मैंने अगर आप देखते हैं तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था जहाँ पर कि मैंने बताया था कि कितनी फीस होती है अलग अलग बार की, राइट। लेकिन अब तो जो है सेम ही है। अब इसके बाद में यह चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर इतना बड़ा कदम उठा रही है तो वह यूं ही तो एप्लीकेशन लिख के तो देगी नहीं। उसने बहुत सारी चीज़ें, ग्राउंड्स यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, ताकि उनका जो ये जो अर्जी है, एप्लीकेशन है, रिट है, वह किसी भी हालत में खारिज ना हो, उस पर आगे सुनवाई हो, ये सारी चीज़ें रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि भाई ऐसा क्यों। सुप्रीम कोर्ट भी यही पूछेगी, कोई भी ऐसे पूछेगा ना कि भाई ऐसा क्यों। क्योंकि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पर इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग एक ग्राउंड लेकर आई कि भाई उनको जो है एनरोलमेंट फीस जो है अभी 750 वाला नहीं चलेगा, कितना चाहिए, उन्होंने बोला कि कम से कम तो हमें 25,000 चाहिए ही चाहिए, इसके नीचे तो जा ही नहीं सकते, हमारा बनता तो 50,000 है।
यस, यहाँ पर आप सही सुन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई 50,000 का एक उन्होंने बताया है। कैसे बताया है उन्होंने, कैसे बताया कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि उनको जो है ना एकदम से फाइनेंशियल क्रंच हुआ है। दूसरा यहाँ पे बताया कि जब 1993 में एक बार जब ये फीस इंक्रीज करी गई थी ना, उसके बाद में 3 दशक चले गए हैं, तब तक यहाँ पे ये फीस जो है ना इंक्रीज हुई नहीं है। अब बात करते हैं 1993 की। उस वक्त जब जो कॉस्ट हुआ करती थी ना एनरोलमेंट की, यहाँ के एडवोकेट्स की, यहाँ के वेलफेयर की और यहाँ के स्टाफ की, जितनी भी सैलरी का है, हर एक जो ग्राउंड उन्होंने बताया है कि पहले जब 1993 में हुआ करती थी, उस समय पर वो जो चीज़ थी ना और अब के समय में ये जो चीज़ें हैं उसमें बहुत ही डिफरेंसेस है। अब यहाँ पर हर एक चीज़ को एक पर्टिकुलर कॉस्ट होता है, वो जमा करवाना रहता है, वेलफेयर फंड होता है, हर चीज़ होती है। हाँ, ये चीज़ अलग है कि अभी तक हमें बीसीआई की तरफ से ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। पर्टिकुलर हमारे सामने कभी कोई चार्ट आता नहीं है कि कहाँ पर इतना जो पैसा है जाता है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये जो चीज़ है ज़रूर अपने ग्राउंड में लिखी है कि भाई अब जो है ना 50,000 का एक पर रजिस्ट्रेशन 50,000 तो बनता ही है। लेकिन अब 50,000 तो चलो ठीक है उनका है, लेकिन वो अभी मांग 50,000 की कर ही नहीं रही है, वो तो सिर्फ और सिर्फ 25,000 मांग रही है। अब 25,000 में भी उन्होंने कैटेगरी बता दी गई है कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी के या तो फिर आप ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो ना, और या तो फिर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हो, तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी उन्होंने बताया है। कैसे बताया है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाई अमेंडमेंट किस में चाहिए। सबसे पहले तो अमेंडमेंट का देखना पड़ेगा ना कि भाई उनको ये है कि भाई अमेंडमेंट है, ये तो हो नहीं सकता है कि भाई अभी जो है ना सेक्शन 24 में बोल दिया गया है, सेक्शन है 24 है, यहाँ पर कोई भी उनको चैलेंज कर देगा। तो उन्होंने बोला कि भाई कानून में ही उनको अमेंडमेंट चाहिए। अब कानून में अमेंडमेंट हो सकता है अगर आपका जो वैलिड रीजन निकलता है, अगर आपके ग्राउंड्स, आपकी मांग है वह सही है, या तो उसके पीछे का जो आपका पर्पस है वह सही है, तो यहाँ पर आपको जुडिशरी अलाउ करती है यहाँ पर अमेंडमेंट करने के लिए। प्रशासनिक रूप से आप जो है अमेंडमेंट करवा सकते हैं। अब यहाँ बताया कि 25,000 रुपये और प्लस 6,250 उनको अपना फंड के लिए चाहिए होता है। बाकी 25,000 रुपये का एक जो है ना फीस लिया जाएगा। अगर बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी की, तो रिजर्वेशन कैटेगरी में यहाँ पे 10,000 का फीस लगेगा। अब 10,000 में यहाँ पर एक जो एनरोलमेंट है उसका रहेगा, प्लस 2,500 रुपये जो रहेगा ना उसके, वह रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत जो फीस ले जा रहे हैं उसमें 2,500 रुपये रहेगा, वह उनके बीसीआई के फंड में जाएगा। तो इस तरह से ये रहा है। रीज़न उन्होंने यही बताया है, अपना फाइनेंशियली बताया है, 3 दशक के बाद में बताया है, अभी तक इन्होंने इंक्रीज करी नहीं है, और कानून में अमेंडमेंट यहाँ होने बताया है। ग्राउंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिखे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी एप्लीकेशन है, रिट है, वह तैयार करी है, बढ़िया ग्राउंड्स के साथ तैयार करी है। क्वेश्चन सिंपल सा यही है, कहते हैं ना कि पहले ऐसा कहा जाता था कि एलएलबी जो रहता है ना, एलएलबी एक महंगा शौक है, लेकिन अब वाकई में ऐसा लग रहा है कि एक महंगा शौक बन के रह गया है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप वकालत करते हैं, एलएलबी करते हैं, तो अगर आप किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपकी पृष्ठभूमि हर एक स्टूडेंट्स की यहाँ पर सेम ही रहती है। हर किसी स्टूडेंट की पृष्ठभूमि अलग रहती है, बैकग्राउंड अलग रहता है। यहाँ पर आप एक भारी फीस के साथ अपनी लॉ कंप्लीट करते हैं, क्लेट रहता है, लॉ कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में आप जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस आपको क्लियर करना रहता है, जो कि अपने आप में बहुत टफ होता जा रहा है। कभी ये बहुत ही इजी हुआ करता था कि यहाँ पर इसको एक स्टैंडर्ड में भी नहीं होता कि चलो ठीक है एक क्वालिफाइंग हमें करना है, हो जाएगा। बट अगर आपने देखा है तो 75,000 प्लस यहाँ पर लास्ट AIBE 18 में बच्चे फेल हो गए थे। AIBE की जो हमारी फीस रहती है 4,000 के करीब की, हमारी 3,500 की एक फीस रहती है, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो उतना हमारा पड़ ही जाता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि भाई एक नया वकील है, वह इतना सारा खर्चा करने के बाद जब वकालत में आता है, अब उसके पास क्या ऑप्शन है। कहते हैं कि मिनिमम 3 साल आपको अपनी वकालत को सेट करने में लगेगा, ये तो कहते हैं। अब इसके बाद में आप पर है कि आप कितना साल लेते हो। दूसरा ये रहता है किसी भी जुडिशरी में अगर हम जा रहे हैं, इस वक्त 2024 से 25 में हम आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर बहुत सारी जुडिशरी जो है एक्सपीरियंसेस ऐड कर रही है, परसेंटेज ऐड कर रही है, बहुत सारा ऐसा रहा है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन कितना है, आप वकालतनामा लगाओ, आप एक्सपीरियंस दिखाओ, आप बार एक्सपीरियंस दिखाओ। आपको जो है हर एक जगह पे अगर आपने वकालत कर ली है तो यह आपके लिए एक सरदर्द बन रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर रहे हैं, क्योंकि
आज के डेट में वेलफेयर के रूप में, इंटर्नशिप के रूप में नए अधिवक्ताओं को इतने साल तक कुछ मिलना चाहिए, इस तरह के डायरेक्शंस जरूर दिए जाते हैं, लेकिन उन डायरेक्शंस पे काम अभी तक आज के डेट में भी नहीं होता है। हाँ, अगर यहाँ पर यह काम होता है तो कोई भी अधिवक्ता 25,000 रुपये देने को तैयार है, अगर उसको इंटर्नशिप रहती है, जूनियरशिप रहती है, वेलफेयर के थ्रू है, बीसीआई की तरफ से, स्टेट बार की तरफ से, बार की तरफ से, अगर उनको यहाँ पे जो है ये चीज़ मिलती रहती है, पैसा उनको मिलता रहता है। खैर, 50,000 की जैसे मैंने बताया ही है। अब यहाँ पर है कि मेन उन्होंने महंगाई का ही लिखा है कि भाई देखिए 2024 का है तो माफ़ कीजिएगा 2025 का है अभी, तो देखिए महंगाई का ज़माना है, तो महंगाई में अगर ये 750 रुपये की फीस रहेगी तो कैसे काम चलता है। अब यहाँ पर मेन क्या है कि देखिए दो चीज़ निकल कर आ रही है। दो चीज़ ये है कि एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यह जो याचिका लगाई है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न यही है कि भाई अगर यहाँ पे अलाउ होते हैं तो भाई आप सबसे बड़ी हायर अथॉरिटी के पास है, अब इसके ऊपर तो आप जो है कोई आपको चैलेंज कर नहीं सकता है। दूसरा क्या रहता है, दूसरा ये रहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट अगर आपको अलाउ कर देती है ना, तो यहाँ पर आप फ्री होके जो है ये काम कर सकते हैं कि भाई आपको परमिशन मिल गई है, अब आप जो है ना अमेंडमेंट करवा सकते हैं। अब अमेंडमेंट के बाद में आपको क्या नोटिफिकेशन निकालना है, क्या आपको एडवर्टाइजमेंट निकालना है, क्या सर्कुलर जारी करना है। और हाँ, इसमें ये चीज़ भी लिखी है कि भाई न सिर्फ 2025 के लिए ये तो अब करना ही है, लेकिन अगर भविष्य में, क्योंकि देखिए 3 दशक के बाद में उन्होंने इस तरह की बातें रखी है बीसीआई ने, अब उन्होंने साफ साफ इस चीज़ में लिखा है कि भाई अभी तो है ही, लेकिन अगर आगे भी अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है कि भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लगता है कि उनको थोड़ा फाइनेंशियली इश्यूज हो रहे हैं, तो वह किसी भी वक्त जो है एनरोलमेंट फी बढ़ा सकती है। तो ये चीज़ का भी उन्होंने यहाँ पे अपने ग्राउंड्स में जिक्र किया है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं। इतनी बात तो हमने पता चल गई है कि भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने याचिका लगा दी है, 25,000 रुपये उनको इनरोलमेंट फीस चाहिए। ग्राउंड्स उन्होंने बता दिए हैं, इतने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बता दिए कि इसके बाद में यहाँ पर आपकी याचिका जो है खारिज तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, इसको भी जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई ऐसा है कि अभी आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे कानून के अंतर्गत एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 24 में जो बातें लिखी गई है उसके अंतर्गत वहां पर वह अमेंडमेंट चाह रही है। अब इस अमेंडमेंट करने का जो एक पर्टिकुलर राइट होता है वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने हाथ में नहीं लेना चाहती है, वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, किसी भी तरह से कोई भी इंटरफेरेंस उनको नहीं करना है। यहाँ पर उन्होंने सीधा यही कहा है कि भाई अगर आपको अमेंडमेंट चाहिए, लॉज के अंतर्गत अमेंडमेंट चाहिए, तो आप जो है सीधे केंद्र सरकार के पास जाइए, उनको आप जो है यहाँ पे ज्ञापन दीजिए, अध्यादेश वहाँ पे तैयार कीजिए। वहां पर अगर आपकी सुनवाई होती है तो हम यहाँ पर एक ऑर्डर निकाल सकते हैं। यहाँ पर यह जो चीज़ है, अब मैटर जो है सीधा ज्ञापन के रूप में केंद्र सरकार के पास जाएगा। अब यहाँ पे प्राथमिक तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये चीज़ आ चुकी है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो दूसरा स्टेप रहेगा वह रहेगा ज्ञापन के रूप में केंद्र सरकार को इसके बारे में अवगत कराना। खैर, इसके बारे में अब आगे की क्या लेटेस्ट अपडेट आती है, क्या इसमें होता है, ये सारी चीज़ें तो टाइम टू टाइम मैं आपको अवेलेबल करवा ही दूंगी। आपको करना क्या है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि आपको टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें मिल जाए। बाकी ऐसा है कि अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आपको एज सुन एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन करवाना है। बात मात्र फीस की भी नहीं रहती है, इसमें दो चीज़ें रहती है कि भाई अगर आप लिटिगेशन में आते हैं तब भी आपको यहाँ पर फ़ायदा रहता है कि आप जो है लिटिगेशन में आ रहे हैं, आप अपनी वकालतनामा लगा सकते हैं, एक बार को आप अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट कर सकते हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन रहता है। दूसरा रहता है कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास टारगेट स्टेट्स आप जो है ना आप कर सकते हो कि भाई जहाँ पर कि अगर आप राजस्थान से फाइट कर रहे हैं, सिविल जज के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस अभी तक नहीं चाहिए। 2025 में यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अभी तक का जो हमारा पास्ट रहा है उसमें अगर आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं रहती है, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस मांगा जाने लगा है। और एक्सपीरियंस यहाँ पे रेगुलर कोर्ट का नहीं मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ बार एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है, जो कि आपकी आपको रजिस्ट्रेशन आपका एक बार को स्टेट बार से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद में आपको मेंबरशिप लेनी होती है।
वहाँ से आपका काउंटिंग होता है। अब इसमें भी क्वेश्चन रहता है कि आपको ये भी आइडिया रहता है, नहीं रहता है किसी को, कि भाई आपका काउंटिंग कब से होता है, आपका ये जो मेंबरशिप रहता है। तो इसके रिगार्डिंग आप चैनल पे विजिट करोगे तो आपको सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहीं पे मिल जाएंगे, डिटेल में मिल जाएंगे। तो खैर, ये जो BCA की रिट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी, लेटेस्ट अपडेट है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर सही लगी, अच्छी लगी, आप भी अपने कमेंट जरूर लिखना, आपकी क्या राय है इसमें। और बाकी अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हो। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।